जब गोचर मंडल में ऐसे योग बन जाए जो राशि के स्वामी राशि में ही हो और धन के स्वामी धन में ही हो, तो कहीं न कहीं कोई न कोई संबंध तो बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपके राशि के स्वामी राशि में और धन के स्वामी धन में। इसका अर्थ है कि एक स्पष्ट संकेत है कुंभ राशि वालों के लिए जून 2022 में कि वह स्वयं अब धन प्राप्ति के लिए, कमाने के लिए, जमा करने के लिए, हासिल करने के लिए अब स्वयं आप तत्पर हो गए। अपने मनोबल, अपने विचारों में आप हमेशा धन प्राप्ति के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, सफलताएं भी मिलेगी। भाग्यस्थान पर स्वदृष्टि शुक्रदेव का और राहु केतु का एक्सिस संकेत दे रहा है कि कोई धन प्राप्ति हो रही तो अचानक। और धन भाव पर गुरुदेव स्वगृही मंगल के साथ है। कर्म रोजगार में भी धन की प्राप्ति और साथ साथ में अपने पराक्रम को आगे रखे। हिम्मत, साहस, पराक्रम, सेल्फ, आप इस प्राप्ति में सजग रहें। धन के मालिक मंगल के साथ है। मंगल सेल्फ घर का मालिक है। लग्न पर स्वयं स्वगृही शनिदेव बैठे हैं। स्पष्ट संकेत है, आप यदि हाथ हिलाते हैं, प्रयास करते हैं तो धन को आना पड़ेगा, और यदि आप चुपचाप बैठ जाते हैं तो धन नहीं मिलेगा। साढ़े साथी के फेज में आप भी चल रहे हैं, उसे भी ध्यान में रखें। साढ़े साथी का उपाय तो आप करते ही रहे कुंभ वाले। निश्चित नहीं समझ में आवे तो अनोखा सूत्र आप YouTube में सर्च करें और 3 उपाय उसमें से निकाले शनि की साढ़े साथी का वीडियो देखकर, और उस 3 उपाय को अगर आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको साढ़े साथी का आभास नहीं होगा, आपके काम बनेंगे। यह सारे के सारे परीक्षित है, आजमाया हुआ है। तो इस तरह साढ़े साथी से भी आप बच सकते हैं, उसे नजरअंदाज नहीं करना है। फिर क्या होगा आपके जून 2022। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सत्सयोग आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं तो कर्म रोजगार पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, विलंब करने की चेष्टा कर रहे हैं। गुरुदेव वहीं पर कर्म पर दृष्टि डालते हैं, कर्म के मालिक के साथ बैठकर। एक स्पेशल योग है, तो कुंभ वालों के लिए, जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने संघर्ष से, सेल्फ मेहनत से किसी पर भरोसा ना करें। निश्चित जॉब की प्राप्ति होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जॉब की प्राप्ति होगी। यह अलग बात है, थोड़ा विलंब हो, टले, लेट हो, लेकिन प्राप्ति होगी। प्रमोशन की प्राप्ति विलंब के उपरांत, इंक्रीमेंट मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट के मालिक ही कर्म को देख रहे हैं। मिलेंगे, थोड़ा विलंब हो सकता है। सूर्यदेव बुधदेव की दृष्टि है, बहुत अच्छे संकेत है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लगे हैं प्रयास करें, सफलता उनके हाथों में। बिजनेस के लिए बहुत अच्छे संकेत है। और बिजनेस में रुकावट का काम कौन करता है? शनिदेव सामने दृष्टि डाले, चूंकि साढ़े साथी में है, चूंकि ससयोग बनाए हुए हैं। यह बात तो स्पष्ट है कि वह पूरी तरह से नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे आपके ऊपर, लेकिन थोड़ा बहुत तो डालेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में अनुशासित रहें, मेहनत करते रहें, तो फिर वह रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन आपने बिजनेस को ठीक से नहीं लिया, ढुलमुल रहे, सही से आप उसका देखरेख नहीं करें, तो निश्चित आपके बिजनेस प्रभावित होंगे। ठीक इसी तरह जॉब प्राप्ति में यदि आपने मेहनत को दुगुना कर दिया, अनुशासित ढंग से चल रहे हैं, तो आपको जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। यही चीज आपको अपने पार्टनरशिप के साथ रखना है। पार्टनरशिप के साथ जो अनुबंध है उसका पालन करें, जो नियम बनाए उसका पालन करें, उसमें कोई कमी नहीं रखें, नहीं तो पार्टनरशिप टूट जाएगा या घाटे में जाएगा। नया बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के, जो भी साढ़े साथी के फेज में है, चाहे किसी भी स्थिति में हो, नए बिजनेस में रुकना चाहिए, पुराने बिजनेस को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर लाचारी है, करना ही पड़ेगा,
तो आप सोच समझकर करें और किसी पार्टनर के साथ जुड़कर करें। क्यों? क्योंकि पार्टनर का अपना भाग्य है, उसके भाग्य को आप कैश करेंगे। इसलिए कुंभ वाले जो भी नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोशिश करें पार्टनरशिप से जुड़ के करें। आपका भाग्य अगर धोखा देता है तो पार्टनर का भाग्य आपको बचा सकता है। चाहे पार्टनर आपकी पत्नी ही हो, सर्वश्रेष्ठ स्थिति पत्नी है, बेटा भी हो सकता है। छोटे भाई बहन से बचे, बड़े भाई बहन बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। पिता भी आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है। और मित्र हितैषियों के साथ पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ा सोचिए, लेकिन रिश्तेदार आपके पार्टनर बनते हैं तो बहुत अच्छे हैं। यह आप मूल मंत्र याद रखें। एजुकेशन, शिक्षा के लिए अच्छा समय है। उस शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मन तो नहीं लग रहा है। कहीं कहीं पर उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। कहीं कहीं मन होता है अब शिक्षा को छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर कोई काम किया जाए, क्योंकि कर्म के मालिक मंगल की दृष्टि है। वो आपके मन में डाल रहे हैं कि अब शिक्षा बंद किया जाए। 7.5 शिक्षा से आपको वंचित कराना चाहते हैं और मंगल आपको दिशा दिखा रहे हैं कि आप कर्म प्राप्ति कर रहे हैं शिक्षा छोड़ के, जॉब प्राप्ति करना चाहते हैं शिक्षा छोड़ के। क्या यह सही है? वर्तमान समय में अगर परेशानी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें शिक्षा में आप सुचारू रूप से चलाने का और पूरी तरह से मेहनत करें, डबल मेहनत करें। आपकी शिक्षा नहीं गड़बड़ाएंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब रन आप पढ़ाई में मन लगा। उसका एक तरीका है कि एक रूटीन बनावे और रूटीन फॉलो करें, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। रिश्ते नाते कुटुंबों में मधुरता बनी हुई है। आपके लिए सहयोगी है, रिश्तेदार आपको सहयोग दे रहे हैं। सिर्फ छोटे भाई बहनों से बचना है। पिता की तरफ से भी कुछ उतार चढ़ाव है, माता की तरफ से सहयोग है। बड़े भाई बहन आपके लिए धनदायी है, धन से मदद भी कर सकते हैं, सहयोगी है। दाम्पत्य जीवन में भी अच्छी स्थिति चल रहे हैं, लेकिन परेशानी वही है कि जहां आप पूर्व के किसी झगड़े विवाद से उलझे आ रहे हैं तो वह अभी बना रहेगा। नया विवाद किसी भी तरह के आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं दिखते। सूझबूझ से काम ले रहे हैं। आपके जीवन साथी को कर्म रोजगार की प्राप्ति हो रही, खुशी की बात है। और विवाह के लिए आप यदि तत्पर हैं, विवाह करना चाहते हैं तो अभी विलंब है। आपकी बात कहीं बन रही है तो बनते बनते टल जाएंगे, रुकेंगे। यदि आप विवाह के लिए कोई ऊंचे परिवार में चेष्टा कर रहे हैं तो हो सकता है वहां बात बन भी जाए, लेकिन विवाह लेट से होगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम के मालिक, विवाह के मालिक एक साथ आपके घर में है, या आपका पूर्व से कोई प्रेम चलता आ रहा है, तो आप उसे अपने घर में प्रकाशित करें, बताएं, तो संभव है कि वह विवाह में बदल सकता है। फिर भी वहां कुछ न कुछ विलंब लगेंगे, होंगे, क्योंकि 7.5 है और शनि की दृष्टि भी है। फिर भी आप अपने हिम्मत से अड़े रहें, रिक्वेस्ट करें तो आपके काम बनेंगे। नए प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं तो वहां आप सावधान रहें, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। संतान की तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज है। बुराई में यह है कि कुछ उनके व्यवहार में परिवर्तन के कारण आप परेशान हो सकते हैं या आपके बात ना माने, आपसे झगड़े। अच्छाई यही है कि उनको कर्म रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, उनके विवाह के कार्य संपन्न हो सकते हैं। संतान और विवाह के मालिक चौथे घर में, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे आपके घर में, जहां संतान के विवाह के योग बनते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, परेशानियों से बचे हुए हैं और योग कारक है अच्छे संतान के जन्म। लेकिन गर्भपात से जरूर बचे, ऑपरेशन के योग बने हुए हैं। कुछ खतरा मंगल की तरफ से है। जिन महिलाओं के ऐसी स्थिति बने हैं जो जून में बच्चे जन्म दे रहे हैं, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ बचाव पक्ष में रहना चाहिए। या तो संतान गोपाल का जाप करते रहे, मृत्युंजय मंत्र जपते रहे तो बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। धन आता रहेगा, आपका हाथ तंग नहीं रहेगा, धन के लिए आप परेशान नहीं रहेंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जरूर खरीदें, प्रॉपर्टी के योग अच्छे हैं। बेचना चाहते हैं तो जरूर बेचें, बेचने के उपरांत आपको कुछ कम धन की प्राप्ति होगी, लेकिन बिक जाएंगे।
शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं, चूंकि उतार चढ़ाव वाला क्षेत्र है, तो आप सावधानीपूर्वक ट्रेड करें। आप कम वॉल्यूम में काम करें तो आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। रिस्क ज़्यादा ना लें, क्योंकि साढ़े साथी कभी भी आपको बड़े चोट पहुंचा सकता है। और यदि हेल्थ वाइज बात की जाए तो हेल्थ आपके साथ है, वहां कोई शंका नहीं है। बुद्धि विवेक भी आपके साथ है, भाग्य भी कमोबेश आपको साथ देंगे। तो आप रोग से मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आशावान बने रहेंगे, हर कार्य के लिए आप फिट रहेंगे। आलस्य से बचे, अनुशासित होकर के अनुशासन का पालन करें और अपने कार्य की प्राप्ति के लिए, काम करने के लिए अपनी क्षमता को दुगुना बढ़ा दें। आपको सफलताएं दिखाई देगी। तो इस तरह आप साढ़े साथी से भी बचेंगे और लाभ भी पाएंगे। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।